स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आज है 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल के सारे करंट अफेयर देख ले। उसके पहले बता दूं, इधर आपको मिलेंगे करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर, यानी कि हर करंट अफेयर के साथ एक ट्रिक। आपको और क्या मिलेगा, स्पेशल क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे, यानी कि आज से डे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी थी सब एंड ऑफ द वीडियो में दी गई हैं। आइए अब देख ले एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ कोट्स। समय बहुत कम है, इसलिए अगर आपको कुछ करना है तो इसे अभी से शुरू कर देना चाहिए। हमको हरदम अज्यूम करना चाहिए कि हमारे पास समय कम है, हमें समय कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनका मतलब ये है, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन 24 घंटे में कोई IAS बन जाता है, कोई कचरा वाला बन जाता है। तो इसी 24 घंटे का जो अच्छे से यूटिलाइज करेगा वही बड़ा आदमी बन सकता है। तो हम भी बिना समय वेस्ट के अपने वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? तो किसके साहित्यकार थे वो? हिंदी के डॉक्टर नरेंद्र कोहली। आप गलत ना समझिएगा। देखिए नरेंद्र जी डाय यानी कि नरेंद्र जी का निधन हो गया है। वो हिंदी के क्या थे? लेखक थे। तो चलिए अब देख ले पहला प्रश्न, पहले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे नरेंद्र कोहली, उनका निधन हुआ है। देखिए वो कुछ दिनों पहले संस्कार भारतीय के कला संकुल का उद्घाटन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। उनकी पहली कहानी 1960 में प्रकाशित यानी पब्लिश की गई थी, और वे वाड़ी प्रकाशन ग्रुप से 1988 से जुड़े हुए थे। हाल ही में अभी उनका निधन हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हॉलीवुड की जो फिल्म थी वो सब तो जानते ही हैं, हैरी पॉटर फेमस फिल्म, उस सीरीज की जो एक्ट्रेस थी हेलन मैककरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बहुत हार्ड नाम है। तो उनका 52 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो ट्रिक क्या है, 52 साल की हेलन जो है उनका निधन हो गया। 52 हेलन डाय मतलब बस 52 साल की हेलन का निधन हो गया, बहुत ही जल्दी निधन हो गया उनका। देखिए हॉलीवुड फिल्म की जो हैरी पॉटर की सीरीज की थी एक्ट्रेस हेलन, उनका 52 वर्ष में निधन हो गया है। उनके निधन पर जो हॉलीवुड समेत दुनिया भर में सारे फैंस शोक व्यक्त कर रहे हैं। देखिए वह एक्टर लुइस से उनकी 2007 में शादी की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लें। इनमें से किस संगठन ने हाल ही में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? RBI ने। ट्रिक क्या है, GSAP = RBI, यानी कि आपको कुछ इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। GSAP = RBI, यानी कि GSAP जो है यानी कि सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम, वो किसने चालू किया है? RBI ने चालू किया है हाल ही में। चलिए देखते हैं। ये GSAP शुरू किया है RBI ने, जिसके तहत देखिए केंद्र बैंक के द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। बॉन्ड वो नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं। बॉन्ड यानी कि जैसे शेयर्स होते हैं वैसे बॉन्ड्स भी होती है जो सरकार खरीदती है हम लोग के लिए, अपने देश चलाने के लिए बॉन्ड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देख लें। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए विश्व यकृत का मतलब होता है लीवर, विश्व यकृत दिवस। तो इसका आप याद कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? 19 को लीवर डे मनाया गया, 19 को लीवर डे, 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया गया। आइए देखते हैं। 19 अप्रैल को विश्व भर में लीवर डे मनाया गया, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि यकृत यानी कि जितने भी लीवर से संबंधित रोग है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो रहता है यही सबका उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसके बारे में जागरूकता फैला सके। जो भी दिवस आते हैं, डे आते हैं, यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है और मस्तिष्क के अपवाद के साथ शरीर में सबसे जटिल अंग है। मस्तिष्क सबसे जटिल अंग है, यानी कि आप तो सुने ही होंगे, फैक्ट भी है कि जो हमारा ब्रेन है वो सबसे जटिल, सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे हार्ड है समझने में, सबसे जटिल अंग है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। भारत के किस राज्य में धामरा नदी पर रोपेक्स जटिल परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट जो है उसके लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। आपको याद कैसे रखना है, यानी कि जो देखिए धामरा है यानी कि धाम रिवर रोप प्रोजेक्ट, रोपेक्स प्रोजेक्ट हो रहा है, रोपेक्स जेटी परियोजना। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए धामरा नदी पर रोपेक्स जेटिल परियोजना यानी कि धाम रिवर पर रोप प्रोजेक्ट हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है? सिंपल सी बात है, ओडिशा में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत देखिए उड़ीसा राज्य में जो धामरा नदी पर रोपेक जटिल परियोजना और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए बाकी 50% हिस्सा उड़ीसा सरकार वहन करेगी, यानी कि 50%
गवर्नमेंट लगाएगी, 50% स्टेट सेंट्रल, 50% स्टेट गवर्नमेंट इस परियोजना के लिए लगाएगी। आइए अगला प्रश्न देख लें। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने किलो वर्ग में अपना गोल्ड मेडल जीता? वो कितने किलो? 63 किलोग्राम वर्ग, यानी क्या 63 किलोग्राम क्लास में जीता। यानी कि बोलते हैं ना डिवीजन क्लास, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रखते रहते हैं, जैसे कि मैगी इधर रखी है और सब, यानी कि वो क्लास बना देते हैं, डिफरेंट सेक्शन बना देते हैं। तो देखिए रवि 63 केजी क्लास, यानी कि रवि जी जो है 63 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल। उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड। तो रवि 63 किलोग्राम क्लास में उन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के जो रवि कुमार हैं उन्होंने 63 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, जबकि भारत के जो बजरंग पुनिया को 65 किलो वेट में चोट की वजह से वो फाइनल से बाहर होना पड़ा। उनको चोट लग गई, नहीं तो 65 किलो वर्ग में वो आते, इसीलिए उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा। उनको सिल्वर मेडल मिला, इनको गोल्ड मेडल मिला नहीं तो बजरंग पुनिया जी को शायद से, अगर वो उनको चोट नहीं लगी होती तो 65 किलो वर्ग में वो आ सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लें। एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एवं जर्क में कितने किलोग्राम वेट उठाकर भारत की मीराबाई चानू ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? कितना किलोग्राम? आप हैरान हो जाएंगे, 119 किलोग्राम का वेट इन्होंने उठाया है। तो देखिए मीराबाई जो है, सिंपल सी बात है, 119 किलो का क्या उठाई है? 119 किलो उठाई हैं इन्होंने। तो चलिए देखते हैं। देखिए एशिया चैंपियनशिप में क्लीन एवं जर्क में भारत की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू ने हाल ही में 119 किलो वेट उठाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 119 किलो बहुत होता है, वो भी एक महिला उठा रही है, उन्होंने स्नैच में 86 किलो वेट उठाने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले देखिए 118 किलोग्राम उठाया गया था एक महिला द्वारा, लेकिन इन्होंने आकर अब 119 किलोग्राम वेट उठा लिया है। तो चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लें। निम्न में से किस देश की सरकार ने आईएस सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगा दिया है? श्रीलंका सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर लगाया है? आईएस पर प्लस इस्लाम पे स्टॉप किसने लगाया है? आईएस प्लस इस्लाम की संगठन ऑर्गेनाइजेशन पर स्टॉप किसने लगाया है? तो श्रीलंका ने लगाया, वही लिखा गया है। आईएस प्लस इस्लाम पे रोक लगा दी गई है, किसके द्वारा? श्रीलंका सरकार द्वारा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में आईएस सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कट्टर मुस्लिम है। अधिसूचना के मुताबिक कानून का पालन न करने वाले या ऐसी किसी साजिश में शामिल होने वाले को दोषी व्यक्ति मानकर 10 से 20 साल की सजा हो सकती है, उन्हें 10 से 20 साल की कैद हो सकती है। जो यह कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन, ये लोग क्या कर रहे हैं? आतंकवाद फैला रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन आ रहे हैं और वो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो श्रीलंका सरकार उसको 10 से 20 साल की कैद की सजा सुनाएगी। तो यह थी पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए अब देख लें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। 1939 आज 20 अप्रैल 1939 को जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के 50वें जन्मदिन का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। यानी कि जो एडोल्फ हिटलर थे उन्होंने क्या मनाया गया? उनका 50वां जो जन्मदिन था वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। अब आपको मैं थोड़ी इनकी लाइफ स्टोरी बता दूं। तो देखिए एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, उन्होंने ज्यूस जो एक जाति थे उनको मारा था। उन्होंने अपने जाति वाले लोग को ऐसा बताया था कि हमारा जन्म दूसरे धर्मों राज करने के लिए हुआ है, दुनिया पर राज करने के लिए हुआ है, इसीलिए सारे के सारे और जो धर्म है उन्हें नष्ट किया जाए। तो उन्होंने यह फैला दिया पूरे पब्लिक में। तो समझदार से समझदार व्यक्ति भी इसमें शामिल होने लगा। उन्होंने सोचा हाँ हमारा जन्म दुनिया पर राज करने के लिए हुआ है। इसी तरीके से एडोल्फ हिटलर सबसे बड़े, क्या बोले उनके बारे में, सबसे बड़े अभी नहीं बोल सकते। 1946 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशनल भंग की गई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र में जो पूर्ववर्ती संस्था लीग थी उसको भंग किया गया था। आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। तो चलिए हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।